लेकिन हाई कोर्ट से अगर कोई भी व्यक्ति है उस केस को सुप्रीम कोर्ट लेके जाता है तो ये एपीलेट जुरिडिक्शन के अंदर ये बात आ जाती है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक एज अ नागरिक होने के नाते आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप किसी कारणवश कहीं पर फंस जाते हैं और आपको लगता है, जैसे सलमान खान का केस बहुत फेमस था, बहुत सुर्खियों में था, और ऐसे केसेस पे आप देखेंगे कि वहाँ पे उन पे काला हिरन मारने का एक इल्ज़ाम लगाया गया था और उनको वहाँ के राजस्थान की हाई कोर्ट के अंदर इंसाफ नहीं मिला। और यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का क्या रोल होता है किसी भी एक्शन को लेने के लिए, आइए इस वीडियो लेक्चर सीरीज में कंप्लीट बात करते हैं। अगर आप सभी लोग क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस हम कवर अप करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज आपको मिलती है जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर सकते हैं। दोनों कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो कुछ भी आज हम पढ़ा रहे हैं या कुछ भी हम पढ़ाते हैं तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट जो नोट्स होता है वो हम पूरी तरीके से अपने ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट पे शेयर कर देते हैं, तो वहाँ जाके ज़रूर डाउनलोड करिएगा। और ऑफ कोर्स अगर आप ईपी फैमिली के साथ साथ इंस्टाग्राम भी चलाते हैं तो वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन होइएगा। अब मेरे लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि अगर आप क्लास 11 के बच्चों को देखें तो उनको कहीं ना कहीं ये दिक्कत होती है समझने में कि सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा है भारत के अंदर, ऑफ कोर्स वी नो दैट पूरे भारत के अंदर एक ही है और दिल्ली के अंदर ये सिचुएटेड है। समय समय पे सुप्रीम कोर्ट पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है बदलते रहते हैं। 1973 के अंदर एक बार इसमें कहीं ना कहीं विवाद का मामला जो था वो खड़ा हो गया था। हाई कोर्ट का जो जज होता है वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर में काम करता है, लोअर कोर्ट के अंदर क्रिमिनल कोर्ट और साथ में सिविल कोर्ट जो होते हैं वो किस तरीके से हाई कोर्ट के अंडर में काम करते हैं। मतलब हमने भारत के अंदर शक्तियों को इस तरीके से विभाजित करा हुआ है कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार बहुत ही ज़्यादा मैटर कर जाता है। सो दैट इज़ वाई हमें उनकी जुडिडिक्शन को समझना ज़रूरी है। कोर्ट की अगर भारत में बात करी जाए तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अंग्रेजों के टाइम पीरियड पर 1935 एक्ट के द्वारा की जा चुकी है, क्योंकि भारत के अंदर जब उन लोगों ने बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, उसके बाद कलकत्ता ऐसे प्लेसेस जब उन लोगों ने कैप्चर कर लिए थे, फाइनली उन्होंने महसूस करा कि यहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाने की जरूरत है और इंसाफ इन लोगों ने 1935 एक्ट के तहत भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने के लिए बनाया। अब सर्वोच्च न्यायालय भारत की आज़ादी हम लोगों को मिलती है 1947 के बाद, तो यही सर्वोच्च न्यायालय बाद में हमारे लिए इंडिया की गवर्नमेंट के लिए भी उसी लॉ के हिसाब से काम करने लग गया। इंडिया के अंदर वैसे भी फेडरल स्ट्रक्चर है जहाँ सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल ये हो जाता है कि ये बताना कि किसका क्या अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो जैसे हम लोग आज़ाद होते हैं तो 28 जनवरी 1950 के अंदर हम इसका नाम चेंज कर, और ऑफ कोर्स इसका मेन मकसद था कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स भारत के अंदर रहते हैं, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है उनको किस तरीके से अधिकार दिलवाया जा सकता है ताकि वो समाज के अंदर एक, मैं कह सकता हूँ, शांति प्रिय तरीके से जी सके। समाज के अंदर उन लोगों को भी अधिकार है और ये काम करता है किस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय, वो उसके क्षेत्र अधिकार के अंदर आ जाता है। अब भारत के अंदर आप लोगों को पता है कि हर समय पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेंज होते रहते हैं और यहाँ पे एट प्रेजेंट टाइम नवंबर 2022 के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो धनंजय वाई चंद्रचूड़ करके इनका नाम है। और अगर आप देखें तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि जीते जागते धरती पे अगर कोई भगवान है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके ये हैं एट प्रेजेंट टाइम। समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि भारत के अंदर जो न्यायाधीश बनता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आर्टिकल 124 के अनुसार 65 की एज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके बाद वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और दूसरा अगर आप देखें तो उसके पास हाई कोर्ट के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। यानी कि अगर कोई भी बंदा बनता है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी हेड बनता है तो उसको ये चीज़ें तो मिनिमम रिक्वायर है। बाकी छोटा मोटा हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कितने केस लड़े हैं, हाई कोर्ट के अंदर कितने केस लड़े हैं, कितना कहाँ पे काम करा है, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर कर जाती है।
लेकिन क्योंकि हमें तो समझना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार क्या होते हैं। सिंपल शब्दों में एनसीईआरटी आपको ये समझाने की कोशिश करती है, मूलतः ओरिजिनल यानी कि मूल अधिकार क्षेत्र, उसके बाद रिट्स का अधिकार क्षेत्र, स्पेशल पावर, एंड देन एप्लीट जहां पे आप अपील कर सकते हैं, और उसके बाद एडवाइजरी जहां पे आप सलाह। यानी कि ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दुनिया के भारत के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार का काम हो रहा है तो वहां पे जाके अपनी इंटरफेरेंस दिखा सकता है। हालांकि दिखा सकता है लेकिन नहीं दिखाएगा क्योंकि वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट हर मामले के अंदर अपना फैसला नहीं सुनाता है, लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट को जरूरी लगता है वहां सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले आगे निकल के आता है। और वही चीज हम लोगों को समझनी है कि किस तरीके से जो पूरी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय है उसका अधिकार क्षेत्र क्या होता है, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पेपर के अंदर किस तरीके से आपने लिखना होता है, कैसे बनाना होता है पॉइंट, वो हम समझते हैं। सबसे पहले है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ओरिजिनल जुडिडिक्शन है, जो उसका मूल अधिकार क्षेत्र है, जिसमें सिर्फ वही काम करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति काम नहीं कर सकता, इसको हम मूल अधिकार क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्या है दोस्तों? दिस केस विच बिगिन एंड एंड विद द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज नोन द ओरिजिनल जुडिडिक्शन। मतलब कि उसके मूल अधिकार क्षेत्र में ऐसा कोई भी केस जो सिर्फ और सिर्फ शुरू यहीं से हुआ हो और खत्म भी यहीं से होगा तो वो उसके मूल अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि किसी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई लीगल डिस्प्यूट पैदा हो रहा है तो वो केस डायरेक्टली किसके पास जाता है? वो केस डायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम्पल के लिए अभी किसान बिल जो था काफी मुद्दे में चल रहा था, और आपको पता होगा एग्जाम्पल के लिए एक और राम मंदिर जो था, राम टेम्पल, वो भी अभी डिस्प्यूट में चल रहा था, जहां पर अगर आप देखो तो उस टाइम पीरियड पे राम जन्मभूमि जो थी वो केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के हाथ में जाता है। ऐसे केसेस जो सेंट्रल और स्टेट के बीच के डिस्प्यूट को ये तय कराती है कि किसके अधिकार क्षेत्र में क्या चीजें आनी चाहिए, वहां पर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट अपने मूल अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करके खुद फैसला सुनाएगा, किसी और के अंडर में इस चीज को नहीं जाएगा। तो स्टेट और सेंट्रल के बीच का बहुत डिस्प्यूट होता है, जैसे किसी राज्य का नाम जो है कौन बदलेगा, किसी राज्य की सीमा किसके अंडर में कहां तक आती है, किसी एक स्टेट के अंदर किस व्यक्ति की कौन है जो सेंट्रल की बात मानेगा और कौन है जो सेंट्रल की बात नहीं मानेगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो ऑफ कोर्स हमें समझने होते हैं। दूसरा एप्लीट जुडिडिक्शन, जिसे अपील क्षेत्र अधिकार बोला जाता है। अपील क्षेत्र अधिकार में अगर आप देखो, द केस डज नॉट बिगिन इन अ सुप्रीम कोर्ट बट दे आर ट्रांसफर फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट रिकंसिडरेशन। मतलब कि ऐसे में जो केस होता है वो केस सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट तो नहीं होता है, लेकिन हाई कोर्ट से अगर कोई भी व्यक्ति है उस केस को सुप्रीम कोर्ट लेके जाता है तो ये एप्लीट जुडिडिक्शन के अंदर ये बात आ जाती है। एग्जाम्पल के मान लो कोई क्राइम केस है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल में अपनी क्लासेस में बच्चों को बताता हूँ कि राजस्थान के अंदर, हालांकि मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बात बोलनी चाहिए, लेकिन ऑफकोर्स फेमस है तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक एज अ नागरिक होने के नाते आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप किसी कारणवश कहीं पर फंस जाते हैं और आपको लगता है, जैसे मैं सलमान खान का केस बहुत फेमस में था, बहुत सुर्खियों में था, और ऐसे केसेस पे आप देखेंगे कि वहाँ पे उन पे काला हिरन मारने का एक इल्ज़ाम लगाया गया था और उनको वहाँ के राजस्थान की हाई कोर्ट के अंदर इंसाफ नहीं मिला। ऐसे केसेस में उन्होंने क्या करा, ये क्राइम केस था, किसी हिरन की हत्या करना भी क्राइम केस है। तो अगर किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट के अंदर इंसाफ नहीं मिलता है तो आप नोटिस करेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है चला जाता है। तो ऐसे केसेस पे अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो आपको पूरी तरीके से ये समझाने की कोशिश करता है कि हम सबसे बड़े व्यक्ति हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया कि सलमान खान जी जो बरी हो गए, सेम ऐसा ही सलमान खान शाहरुख बेटे के साथ हुआ था कि वो ड्रग्स के किसी केस में फंस गए थे। तो पहले जहाँ पे वो केस हुआ तो वहाँ के हाई कोर्ट में सबमिट हुआ वो केस, और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट गया। तो ऐसे जो क्राइम केस होते हैं या केस रिलेटेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं या कोई सिविल कोर्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे अब संजय दत्त का कोई एग्जाम्पल अगर आप लीजिए, संजय दत्त साहब का, तो आप नोटिस करेंगे कि यही हुआ था कि
उनके ऊपर एक मकोका का एक्ट लगाया गया था और मुंबई के हाई कोर्ट के अंदर उनको एक्यूज्ड माना गया। और जब माना गया तो वो चाहते तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन उनको फिर पेनल्टी के हिसाब से उन्हें जेल जाना पड़ा। तो ऐसे केसेस पे अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ होता है तो आप जरूर याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, क्योंकि वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ऐसे रैंडमली बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो हमें समझने हैं। एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या होता है? जब सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी को एडवाइस दे रहा हो, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन की जरूरत पड़ती हो, तो ऑफ कोर्स वहां पे वो एडवाइस दे सकता है। हालांकि कंपलसरी नहीं है कि देना ही देना है, लेकिन एडवाइस दी जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो राष्ट्रपति को एडवाइस दे सकता है। पर इसमें ऑफ कोर्स रिट्स आपके फंडामेंटल राइट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यही है। आर्टिकल नंबर 32 आपका कभी भी अबॉलिश हो रहा हो, जैसे हम बोलते हैं संविधान की आत्मा। आर्टिकल नंबर 32 संविधान की आत्मा है और ये आत्मा आपको समझाने की कोशिश करती है कि अगर आपकी आत्मा यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर कहीं पे भी खराब हो रहा है तो आप इसके अधिकार के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। और ऐसे केसेस पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होगी कि वो रिट्स लिखे। रिट्स कैसे लिख सकती है? रिट्स 5 तरीके की रिट्स लिख सकती है, और वो भी ऐसे वैसे नहीं। इसके पास अधिकार है आर्टिकल नंबर 216। आर्टिकल नंबर 216 ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी को भी 5 प्रकार के रिट्स लिख सकता है। सपोज मान लीजिए कि आपको किसी कारणवश जेल के अंदर बंद रखा जाता है, तो आप आर्टिकल नंबर 32 के तहत कोर्ट में अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देंगे, और अपील करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल नंबर 216 है। 216 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट जो है आपसे रिट के अकॉर्डिंग आपसे सवाल जवाब कर सकती है। वो कौन से सवाल जवाब कर सकती है? हीबियस कॉर्पस, आपने बंदी प्रत्यक्षीकरण ले के अकॉर्डिंग उस बॉडी को हमारे सामने प्रस्तुत कर दीजिए। मैंडमस परमादेश लेख, यानी कि आपने किसके अधिकार से ऐसा काम करा। प्रोहिबिटेशन, निषेधात्मक, मतलब आपके अधिकार के क्षेत्र के अंदर नहीं है ये। और प्रेक्षण लेख, आपने किससे पूछकर ये काम करा। और उसके बाद क्यू वारंटो, मतलब ऐसे जो लेख होते हैं ना, ये लेख लिखने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही होता है, और वो किसी भी डिपार्टमेंट से ऐसे लेख को लिखकर इंक्वायरी ले सकता है कि ये काम किस तरीके से हो रहा है। आई होप दैट आपको पूरी तरीके से न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के बारे में समझ में आया होगा। अधिक जानकारी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, क्लास 11 की कंप्लीट सीरीज पढ़िए ये पाठशाला चैनल से, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। सो एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिस इज इट इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज।